तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग मैथ सेमेस्टर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं वीवीयू एग्ज़ाम का। और हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस को बता भी दिया है जो चैनल के प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी फॉलो करके स्टार्टिंग से देखें। तो चलिए ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक और क्वेश्चंस इसी वीडियो के अंदर करेंगे। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कितना कंडीशन? 2 2 2। इसके पहले वाला 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था और ये 2 कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई करता है। और यही है इसका स्टेटमेंट कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 कंडीशन। अगर कोई फंक्शन है जो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पहला वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, और वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जो बीच में लिखा गया है ना उसी को लिख देना है बी माइनस ए। सिंपल तो है, ये सिर्फ 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन कंटिन्यूअस है, दूसरा डिफरेंशिएबल है ए बी के अंदर। तो एक सी होता है जिसका कंडीशन कुछ इस प्रकार से होता है एफ डैश सी, मतलब ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए। स्टेटमेंट क्लियर। अब प्रूफ के ऊपर आते हैं। अगर ये प्रूफ क्लियर है ना तो नेक्स्ट वाला जो करेंगे वो सेम टू सेम डिट्टू इसी प्रकार से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अपने फोकस और अटेंशन को बनाए रखेंगे। देखिए सबसे पहले किसी भी प्रूफ में पढ़ने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ आप लोगों को, गिवन दैट करके लिख देना है जो दिया गया है। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी कहाँ दिया गया है? स्टेटमेंट में तो है, जो आप लोग तो याद किए हुए। और हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये सब लैंग्वेज को लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। फिर हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यहाँ से हम लोग का एक्चुअल प्रूफ शुरू होता है। ये सब तो हम लोगों को कॉपी भरने के लिए। तो वी डिफाइन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हम लोग अपने से कर रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन जो कैपिटल एफ है ये फंक्शन, और वो फंक्शन कैसा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। अब ये एक्स क्या है? एक्स है वो वेरिएबल है, ए क्या है? कांस्टेंट है। तो इसीलिए ऊपर लिख दिया गया है कि पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये पॉलिनोमियल है और ये कांस्टेंट है, दोनों मिल गया तब भी तो कंटिन्यूअस होगा। और ये एफ ऑफ एक्स तो कंटिन्यूअस है ही, क्योंकि ये दिया गया एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो ये भी फंक्शन है कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आगे जो है वही बात को लिख दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स बड़ा एफ है इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल, राइट। आगे जो ए है ना, टोटल गेम ए का है, ए का ही वैल्यू हम लोग निकालते हैं और रॉल्स थ्योरम में पुट करते हैं। इसीलिए रॉल्स थ्योरम का कंडीशन आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेयर ए इज कांस्टेंट, ए है वो कांस्टेंट है, टू बी डिटरमाइंड सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कंडीशन है कि ए कांस्टेंट है जिसको हम लोगों को फाइंड करना है। किस तरीके से? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि जहाँ पर ये लिखा गया ना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, तो हम लोग को एफ ऑफ ए निकालना, मतलब कि एफ ऑफ एक्स के जगह पे ए, एक्स के जगह पे ए ये पुट करना है, और फिर इस साइड बी पुट करना है, बी बी बी। तो आगे हम पुट करेंगे और ए का वैल्यू हम लोगों को निकालना रहता है बस। तो यहाँ से लिख दिए एफ ऑफ ए प्लस ए, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाले तो और एफ ऑफ बी का वैल्यू निकाले तो यहाँ से लेफ्ट साइड में ये लिखे, राइट साइड में ये लिखे। कहाँ से लिखे? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ से क्या किए ना कि जो ए ये था और ए बी ये था, एक साइड कर लिए, इसको इधर कर दिए। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इधर ए माइनस ए बी। यहाँ से देखिए ए को बाहर निकाल दिए और ए माइनस बी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कोई चेंजिंग नहीं।
तो यहाँ से मेरा ए का वैल्यू निकल गया। ए का वैल्यू देखिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पहले से था और ए माइनस बी। हम लोगों को प्रूफ में इसी टाइप का लाना था, लेकिन ये बी पहले था और ए इधर था। बी माइनस ए था, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए है ना, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी इस साइड भी। तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए हो गया, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस बी प्लस बी हो गया। अरेंज करके सिर्फ लिखा गया है, और ए है वो माइनस ए हो गया। राइट, यही ए का हम लोग वैल्यू निकालनी है, ए का या फिर बोलिए माइनस ए का। इसी वैल्यू को रॉल्स थ्योरम से हम लोग पुट कर देंगे और आंसर हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा बाई रॉल्स थ्योरम। हम लोग रॉल्स थ्योरम से क्या जानते हैं कि एक पॉइंट सी होता है जो बिलोंग करता है ए बी के अंदर, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये तो आपके डीएनए में सेट हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था कि याद कर लेना है। तो फिर आगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन जो 1 है ना उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया, और उसके अंदर c पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? c को। इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किए और x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? c। तो c जहाँ जहाँ था x वहाँ c पुट कर दिए। फिर आगे हम लोग क्या लिखे? ये लिखा गया है इसके बराबर, और ये है सो 0 के बराबर है। राइट, तो इसको लिखे या ना लिखे, फिर आगे हम इसको लेकर के चलते हैं एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ प्लस में होता है और राइट साइड में करते हैं तो माइनस में हो जाता है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए, और माइनस ए का वैल्यू ऊपर दिया गया है, माइनस ए का वैल्यू ये निकालें। इसी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे ना एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है ना, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, और उसमें ए का वैल्यू निकालते हैं और लास्ट में पुट कर देते हैं। इसमें रॉल्स थ्योरम का यूज होता है। उसके बाद आप लोग पॉज करके लिख लेंगे, एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। राइट, तो उसमें भी सेम तरीके से बनेगा, वहाँ पर भी ए निकालेंगे, मतलब माइनस ए का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, और रॉल्स थ्योरम का वहाँ पर भी यूज होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम मात्र 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लैग्रांजेस 2 कर रहा था, ये 3 कर रहा है, रॉल्स भी 3 कर रहा था, ध्यान में रखना है। इसका स्टेटमेंट और प्रूव एग्जाम में पूछेगा, तो हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट को। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर 2 फंक्शन, यहाँ पे 2 फंक्शन यूज किया जाता है कॉची में, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर 2 फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 कंडीशन, जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला क्या है, सेम उसी तरह से जाएंगे, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन हम लोग लिए हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसीलिए कंटिन्यूअस है। दूसरा डिफरेंशिएबल है। और एक चीज़ बताऊँ कि तीनों जो थ्योरम था ना, उसमें पहला और दूसरा जो कंडीशन था वो सेम था, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल। और तीसरा कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट है, यही कंडीशन कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जी डैश एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब जी एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका वैल्यू 0 नहीं होगा इन ए बी, मतलब ए बी के अंदर। तो फिर से वही बात, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी इन ए बी सच दैट, तो वहाँ पर एक पॉइंट सी होगा किसमें, ए बी के अंदर, जो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब इसको देख करके बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, ये सेम कंडीशन हम लोग पिछले वाले थ्योरम में देखे थे। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और जी डैश सी इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यहाँ पे जी है इसीलिए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए किया गया, यहाँ पे एफ है इसीलिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए किया गया। यही था इसका स्टेटमेंट।
प्रूफ में उसी तरीके से चलेंगे। आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो दिया गया है ना उससे लेकर के चलेंगे। गिवन दैट f of x and g of x are continuous in a b, क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। वी डिफाइन ए फंक्शन f of x, इसके पहले भी ऐसा ही किए थे। हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन किए थे f of x कैपिटल के साथ। कैपिटल f of x है ना, हाँ। कैसे डिफाइन करेंगे, अपने से कर रहे हैं। f of x इज इक्वल टू, हम लोगों के पास दो फंक्शन था, कौन कौन पता है, f of x और g of x, और साथ में a को मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्या है, a हम लोग अपने से किए हैं जो कांस्टेंट है, ठीक है, और इसी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सेम कंडीशन हम लोग पीछे भी अप्लाई किए थे, तो उसको तो अभी रेस्ट में रखना है, अभी इसके ऊपर काम करना है। क्या करना है, f of x कॉन्टीन्यूअस से दिखा देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट कंटिन्यूअस होता है। ऊपर वाला कंटिन्यूअस इधर सब, तो इधर वाला भी तो कंटिन्यूअस होगा। तो अगर कंटिन्यूअस है तो लिख देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। f of x इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए बी, राइट। अब यहाँ पे a क्या है उसके बारे में बता देंगे और a का वैल्यू को फाइंड करेंगे। a क्या है उसके बारे में बता देंगे और उसका वैल्यू को फाइंड करेंगे। वही यहाँ पे लिखा गया कि वेयर a इज कांस्टेंट, कौन सा a, यही a, इक्वेशन 1 वाला। a कांस्टेंट है विच इज टू बी डिटरमाइंड, जिसको डिटरमाइन करना है सच दैट, कैसा कंडीशन है, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पर x होगा ना इस वाले में, वहाँ वहाँ पे क्या पुट करना है, b, और जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ पर a पुट करना है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो आगे हम लोग चलते हैं। इक्वेशन 1 से ही हम लोग क्या किए, f ऑफ b में यहाँ पे b, यहाँ पे b, तो f ऑफ b प्लस a इंटू जी ऑफ b। फिर यहाँ पे a वाला पुट किए हैं तो f ऑफ a प्लस a इंटू जी ऑफ a। आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। यहाँ से देखिए a इंटू जी ऑफ b इधर ही रहने दिए और ये वाला टर्म इधर लेकर आए। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग निकाल सके, और ये वाला टर्म इधर कर दिए। प्लस में राइट साइड में जा कर के माइनस में हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। कैसे हुआ, ये दोनों के पास देखिए a कॉमन है क्या, यस, तो दोनों से निकाल दिए और यहाँ से जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए कर दिए, और इधर तो राइट साइड में तो सेम ही है, तो इधर तो सेम ही वही तरीका से लिख दिए। अब देखिए कि a का वैल्यू हम लोगों को निकालना रहता है, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू निकला देखिए, f ऑफ a माइनस f ऑफ b, यही वाला, ये वाला जाके डिवाइड में चला जाएगा, g ऑफ b माइनस जी ऑफ a। अब हम लोग क्या देखे थे कि जो स्टेटमेंट में प्रूव करना था ना वो था f ऑफ b माइनस f ऑफ a और g ऑफ p माइनस g ऑफ a, ऐसा करना था। लेकिन यहाँ पे f ऑफ a पहले है और b बाद में, b को यहाँ होना चाहिए था और ये वाला को यहाँ होना चाहिए था। देखे थे कि नहीं देखे थे, अगर आप लोग भूल गए हैं तो दिखाते हैं। देखिए देखिए प्रूफ जो करना है ना वो इस प्रकार से, f ऑफ b माइनस f ऑफ a और g ऑफ b माइनस g ऑफ a। लेकिन हम लोगों के पास है क्या, ये f ऑफ a पहले आ गया है और f ऑफ b इधर आ गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि f ऑफ b को इधर करेंगे वहाँ पे और f ऑफ a को इधर करेंगे, इस फॉर्मेट में हम लोग लाएंगे। इसी तरीके से पूरे तरीके को कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग f ऑफ b को इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे। कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस से आ गया, इधर जब मल्टीप्लाई किए ना तो ये माइनस वाला प्लस हो गया,
एफ ऑफ बी देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस में था प्लस में, और एफ ऑफ ए प्लस में था, इधर माइनस हो गया, नीचे उसी प्रकार से लिख दें, काम हो गया हम लोगों का। माइनस ए का वैल्यू निकाल दिए, अब थोड़ा सा रॉल्स थ्योरम लगाएंगे और प्रूफ हो जाएगा। बाई रॉल्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रॉल्स थ्योरम के अनुसार से मेन कंडीशन यही होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 जो है ना उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, कर दिए। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे सी पुट कर देंगे, इसीलिए तो ये कंडीशन लगाते हैं। जैसे सी पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं पता है कि प्लस वाला माइनस में जाता है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू इधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, ये पूरा प्लस था इधर माइनस आ गया। जी डैश सी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई वाला इधर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इधर कर दिए, तो एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए आया था बचा, राइट। और माइनस ए का वैल्यू इक्वेशन 2 से हम लोग ये निकाल चुके हैं, वही पुट किया गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, किया क्या गया है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू इसको इधर कर दिए, फिर इसको डिवाइड में कर दिए, बचा था माइनस ए का वैल्यू पीछे से पुट कर दिए, और जब पुट किए तो हम लोगों को जो प्रूव करना था वो आ गया। तो ये था कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो फिर से आप लोग इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।